नमस्कार। दमदार खबर दोपहर में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका और अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। 18 अगस्त को हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। 3 खाली पदों में से 2 पद पर हो सकते हैं नाम का ऐलान। सीएम की विदेश यात्रा से पहले हो सकता है विस्तार। 21 अगस्त को विदेश यात्रा पर जा रहे हैं सीएम साय और उससे पहले कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। लंबे समय से ये अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे देखिए कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है और सीएम ने खुद कहा है थोड़ा सा और इंतजार करिए, जल्दी कैबिनेट में एक नया मंत्री दिखेगा। देखना होगा कि किसे जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्या इक्वेशन रहता है, क्या समीकरण रहता है और किस तरीके से किसे जिम्मेदारी दी जा सकती है। नीलेश त्रिपाठी ज्यादा जानकारी के साथ फोन पर जुड़े हैं। नीलेश, एक बार फिर से कैबिनेट विस्तार को लेकर एक खबर निकलकर सामने आई है और इस बार तो मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि थोड़ा सा और इंतजार कीजिए। किस किस के नाम शामिल है कैबिनेट की रेस में? देखिए, कई सारी दीपिका इस बात को लेकर जब चर्चा हालांकि कई दिनों से चल रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कभी भी हो सकता है, लेकिन अभी एकदम जो संकेत हैं वो काफी मजबूत माने जा रहे हैं कि जल्द ही यानी कि 18 अगस्त यानी परसों ही ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि 21 अगस्त को मुख्यमंत्री जो है विदेश दौरे पर जा रहे हैं और इससे पहले ऐलान के संकेत मुख्यमंत्री ने खुद भी दिया है। आज जब एक बातचीत से मीडिया में बातचीत से उन्होंने कहा था इसी सवाल के जवाब में कि जल्द होगा। जब ये पूछा गया था कि क्या आप के विदेश दौरे से पहले हो सकता है, तो बोले हाँ हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, यानी कि संकेत पूरे हैं। अब रही बात कि किनको मंत्री बनाया जा सकता है, किनके नामों की चर्चाएं हैं, तो कई सारे नाम हैं इसमें। 3 ही पद हैं, 3 में उनको समेटना है, लेकिन जो सबसे मजबूती से जिनके नाम आ रहे हैं, कई सारे उसमें समीकरण देखे जा रहे हैं। इसमें यादव समाज से प्रतिनिधित्व करने वाले दुर्ग शहर विधायक जो हैं गजेंद्र यादव का नाम काफी तेजी से लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उनको मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि वो ओबीसी समाज, यादव समाज जो छत्तीसगढ़ में साहू जाति के बाद सबसे ज्यादा जाति की संख्या वाला समाज माना जाता है, उससे उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। और दुर्ग संभाग में भी सिर्फ अभी जो जिले की बात है, दुर्ग जिले में कोई मंत्री भी नहीं है, तो ऐसे में हरदम से दुर्ग जिले में 2 या 3 मंत्री रहे हैं पिछली सरकारों में, लेकिन अभी कोई मंत्री नहीं है, तो इसलिए भी उनके नाम काफी तेजी से लिया जा रहा है और उसमें बताया जा रहा है कि उनका हो सकता है। इसके अलावा खुशवंत साहब हैं, आरंग से विधायक हैं, गुरु भी हैं, सतनामी समाज से वंशज है गुरु घासीदास के, तो उनका नाम भी लिया जा रहा है। राजेश अग्रवाल हैं जो अंबिकापुर से हैं, उनके नाम की चर्चा है। और इस दरमियान एक नाम की और चर्चा तेजी से चल रही है, वो है प्रबोध मिंज, क्योंकि पिछले कई दिनों से जब से धर्मांतरण का मसला काफी गरमाया हुआ है छत्तीसगढ़ में, ऐसे में मसीही समाज जो है वो भी पूरे देश में एक तरह से नाराज चल रहा है, खासकर नन्नों की गिरफ्तारी के बाद से। ऐसे में एक नाम की चर्चा फिर से शुरू हो गई, जो कि इकलौते विधायक हैं उस समाज से बीजेपी की ओर से, तो ऐसे में उनके नाम की भी चर्चा है। हालांकि किसके नाम पर मुहर लगेगी, कौन से 3 नाम एक साथ तय किए जाएंगे या अभी 2 रख के एक वैकेंट ही रखा जाएगा, ये सारी चीजें भविष्य में ही जानने को मिलेगी। नीलेश, ये दिल्ली से तय होगा और मौजूदा हालात को देखते हुए जिस तरीके से आपने नाम गिनाए हैं, किसका नाम पर ज्यादा पलड़ा आपको भारी नजर आ रहा है, इक्वेशन को देखते हुए, जातिगत समीकरण को देखते हुए? देखिए, जब भी बीजेपी या कांग्रेस से जुड़ी सरकारों में कोई फैसले की बात होती है या संगठन में कोई निर्णय की बात होती है, तो खुद भी उनके नेता कहते हैं कि अभी आला कमान से चर्चा के बाद डिसाइड होगा या आला कमान इस पर निर्णय लेगा। तो ये तो बिल्कुल तय है कि नाम जो है वो दिल्ली से ही तय होंगे, लेकिन समीकरण जो है वो यहाँ से बनकर जाएंगे कि आखिर किसको किस नाम के साथ कौन सा समीकरण फिट बैठता है। ऐसे में जैसा कि मैंने गजेंद्र यादव का बताया पहले ही कि यादव समाज जो है वो छत्तीसगढ़ में जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो जाति है वो साहू है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर यादव है। साहू समाज से एक तरह से जो तेली समाज है उसमें से अरुण साव उप मुख्यमंत्री हैं और तोखन साहू केंद्रीय राज्य मंत्री हैं छत्तीसगढ़ से, तो ऐसे में उसको प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, लेकिन यादव समाज से किसी के पास प्रतिनिधित्व नहीं है। गजेंद्र यादव समाज का भी प्रतिनिधित्व करते हैं और इसके अलावा दुर्ग जिला जो कि काफी हाई प्रोफाइल जिला माना जाता था पिछली सरकारों में, कई सारे मंत्री होते थे 2 से 3, लेकिन कोई नहीं अभी, तो ऐसे में उनका नाम है। इसके अलावा राजेश अग्रवाल अंबिकापुर का नाम आ रहा है, पुरंदर मिश्रा जो उड़िया समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, रायपुर से भी कोई मंत्री नहीं है, ऐसे में उनका नाम, और खुशवंत साहब का नाम आ रहा है जो कि हैं, तो ऐसे इन नामों पर काफी प्रबल चर्चा हो रही है। अब वो देखना होगा कि इनमें से किस पर मुहर लगती है या कोई और नाम आता है, ये भी देखने वाली बात। ठीक है, विस्तार से जानकारी देने के लिए नीलेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
मंत्रिमंडल विस्तार पर सीएम साय का बयान सामने आया है। इंतजार करते रहिए, हो सकता है कुछ ही समय में नाम सामने आए। विदेश दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय का बयान। निवेश बढ़ाने के लिए किया जा रहा है दौरा। नई उद्योग नीति बनने के बाद आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट। 21 तारीख से पहले विस्तार हो सकता है मंत्रिमंडल का। इंतजार करते रहिए, सर इंतजार ही हो भी सकता है। हम लोग छत्तीसगढ़ में नई उद्योग नीति लाए हैं। नई उद्योग नीति वर्ष 2024-30 और बहुत प्रभावी है और करीब 6-7 महीने ही हुए हैं और करीब 6.5 लाख करोड़ का इन्वेस्ट प्रस्ताव हमारे प्रदेश को मिल चुका है, जिसमें सारे सेक्टर के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो हम लोग नई उद्योग नीति को लेकर हम लोग वहाँ पर एक CII का बड़ा कॉन्फ्रेंस है जापान के अंदर में, वहाँ पर जाएंगे और अपना जो उद्योग नीति है उसको भी रखेंगे और वहाँ के उद्यमियों को आमंत्रित करेंगे छत्तीसगढ़ में आने के लिए, यहाँ पर निवेश करने के लिए। तो सीएम विष्णुदेव साय के विदेश दौरे पर एक रिपोर्ट हमारे सहयोगी के द्वारा भेजी गई है, वो देखिए। छत्तीसगढ़ भाजपा में संगठन विस्तार के बाद अब सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का 21 अगस्त को विदेश दौरा होना है। जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर जाने से पहले चर्चा हो रही है कि सीएम साय की कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। इस कैबिनेट में 3 सीटें रिक्त हैं। हरियाणा फॉर्मूले पर इस बार 14 मुख्यमंत्री को मिलाकर कुल मंत्रिमंडल में 14 सदस्य हो सकते हैं और ऐसे में अभी वर्तमान में 11 सदस्य हैं, जिनमें से 3 जो नए सदस्य बनने हैं उनके नामों की चर्चाएं तेज हो गई हैं। कहा यह भी जा रहा है कि फिलहाल 2 लोगों के नाम पर मुहर लग सकती है और एक पद को अभी भी वैकेंट रखा जा सकता है। कई सारी चर्चाएं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो रही हैं। इसमें चर्चा ये भी है कि इस बार दुर्ग संभाग के किसी एक विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा सरगुजा, बिलासपुर और रायपुर में से किसी एक संभाग के विधायक को जो है वो मौका दिया जा सकता है। कई सारी चर्चाएं चल रही हैं, कई सारे नाम चल रहे हैं। नामों में राजेश अग्रवाल का नाम है, जिन्होंने TS सिंहदेव को मात देकर विधानसभा में प्रवेश किया है अंबिकापुर सीट से। इसके अलावा SC समाज से और समुदाय के गुरु खुशवंत साहेब जो आरंग से विधायक हैं, उनके नाम की भी चर्चा चल रही है। दुर्ग से दुर्ग शहर विधायक जो हैं गजेंद्र यादव, उनके नाम की भी चर्चा चल रही है। अमर अग्रवाल, प्रबोध मिंज जैसे नामों की भी चर्चाएं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही हैं। लेकिन इनमें से 2 किन नामों पर मुहर लगेगा, इस चर्चाओं में कई नाम और भी आ रहे हैं, जैसे पुरंदर मिश्रा जो रायपुर जिले और शहर से जुड़े विधायक हैं, उनके नाम की भी चर्चा है। ऐसे में कई नामों की चर्चा है, लेकिन अंतिम 2 और 3 किन नामों पर मुहर लगेगी यह अभी भविष्य की गर्भ में ही है। लेकिन चर्चा तेज हो गई है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विदेश दौरे से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मुख्यमंत्री ने भी इसके संकेत दिए। मुख्यमंत्री से जब एक सवाल के जवाब में सवाल पूछा गया इससे संबंधित, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि जल्द होगा। उन्होंने यह भी कहा कि हो सकता है कि उनके विदेश दौरे से पहले नामों की घोषणा हो जाए। अब नामों की घोषणा होगी या फिर और लंबा इंतजार करना पड़ेगा, यह भविष्य में ही देखने वाली बात है। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV। तो देश भर में